नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे उत्तम मास कहा गया है, क्योंकि इस मास में किए जाने वाले स्नान, दान, व्रत, तप का फल करोड़ों गुना अधिक प्राप्त होता है। और यह मास भगवान विष्णु को भी अत्यंत ही प्रिय मास है। इस महीने में तुलसी पूजन तथा दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। इस महीने में कुछ ऐसी खास तिथियां होती है जिसमें स्नान, दान, व्रत, तप इत्यादि का फल इत्यादि की महत्वता बढ़ जाती है। उन्हीं में से एक है वैकुंठ चतुर्दशी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है वैकुंठ चतुर्दशी का त्योहार, जिसे कि हरिहर मिलन के नाम से भी जाना जाता है। हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ तथा भगवान विष्णु के भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु तथा त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री हरि विष्णु के आराध्य हैं भगवान शिव और भगवान शिव के आराध्य है भगवान विष्णु। ऐसे में पूरे साल भर में एक ऐसा संयोग आता है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, जब इन दोनों देवताओं की पूजा की जाती है तथा मनुष्य को इन दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है और हरिहर की कृपा से मनुष्य के जीवन के भाग्य उदय होते हैं। साल 2021 में वैकुंठ चतुर्दशी का त्योहार 17 नवंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि कार्तिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है और पूरे महीने में आप जब भी स्नान करें, जैसे कि प्रातःकाल या फिर शाम को, आप दीपदान कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जब आपको दीपदान प्रातःकाल या शाम के वक्त करने से इसका फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि इसका फल आपको तब प्राप्त होता है जब आप दीपदान मध्य रात्रि को करते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, आइए इसे जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ छोड़कर भगवान शिव की आराधना करने के लिए वाराणसी पहुंच गए और भगवान वहां जाकर 1000 कमलों के साथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान की आराधना करते हुए भगवान विष्णु इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात्रि हो गई। और फिर जब भगवान को ध्यान आया, तब भगवान विष्णु ने सोचा कि पूजा स्थान पर दीपक की कमी है। उसी वक्त माता लक्ष्मी एक थाल में 14 दीपक लगाकर भगवान विष्णु के सामने प्रकट होती है और तब भगवान विष्णु इन दीपकों द्वारा भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दिए मध्य रात्रि को लगाने का विधान है। इस दिन रात्रि को नदी के घाट पर जाकर स्नान करें और नदी के घाट के पास 14 दीपक का दान करें। लेकिन जो लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते इस वक्त जाकर, या फिर घर में के आसपास नदी की व्यवस्था नहीं है, वो लोग क्या करें? वो लोग वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि 11:30 से 12:30 के बीच आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाएं और फिर भगवान का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के पश्चात 14 दिए प्रज्वलित करें। एक दिया आप घर के मुख्य द्वार पर रखें और एक दिया घर का जो भी जलाशय है, यानी कि जो भी जल की व्यवस्था आपके घर के आसपास है या फिर घर पे है, उस स्थान पर आप एक दिया प्रज्वलित करें और बाकी के दिए घर के बाहर लगा दें। तभी आपको आज के दिन दीपदान करने का फल प्राप्त होगा, क्योंकि पूरे मास में केवल यही एक दिन होता है जब आपको दीपदान मध्य रात्रि में करना होता है। जब भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, उस वक्त भगवान शिव ने एक लीला की। उन्होंने 1000 पुष्पों में से एक पुष्प चोरी कर लिया, यानी कि गायब कर दिया। तब भगवान विष्णु ने अपने नेत्र, क्योंकि भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है, इसलिए जब उन्हें एक कमल का पुष्प कम दिखा तो उन्होंने अपने नेत्र ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दिया। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न हुए और वहां प्रकट होकर भगवान विष्णु को उनका नेत्र वापस करते हैं, साथ ही उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन हुआ था, इसीलिए इस दिन को हरिहर मिलन भी कहा जाता है और इसी दिन से वैकुंठ चतुर्दशी का यह पर्व मनाया जाने लगा। तो दोस्तों, आत्म कल्याण का महीना होता है कार्तिक महीना, मोक्ष दिलाने वाला होता है कार्तिक महीना। इसलिए यदि आपने पूरे कार्तिक मास में अभी तक कुछ भी नहीं किया, तुलसी पूजा, दीपदान इत्यादि कुछ भी नहीं किया, तो कम से कम आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान त्रिपुरारी की पूजा अवश्य करें। और ये 14 दिए जिस विधि से आपको बताए गए हैं,
यह आप अवश्य करें। इस उपाय से आपको भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और आपको वही प्राप्त होगा जो पूरे कार्तिक मास में दीपदान करने से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।